पुलिस को साथ में लो, इंस्पेक्टर सिविल लाइन का है, उनको लो साथ में, तो चालान, थोड़ा बहुत चालान भी तो करो। इसमें कलेक्ट्रेट के सामने गंदा लगता है यार ये, तो सही कराइए आपको, और चालान करिए जो नहीं देता है। महीने के 50 रुपये देने में कहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, देने पड़ेंगे पैसे, और नहीं तो फिर चालान करो आप। 500 रुपये चालान होगा, अपने आप देगा आदमी, ऐसा थोड़ी पूरे शहर को गंदा कर देगा। जितने इनकी नौकरी बची है, तेरे को इतनी शर्म नहीं आती कि भाई यहाँ पे गरीब लोग आते हैं और तू उनसे अगर 400-500 रुपये मांगता है कि तेरे को पूरी दुनिया में ये लोग मिले पैसे कमाने के लिए? थोड़ा इमरजेंसी के लिए दिखाने के लिए, तो हमारे पापा को किसी ने आके देखा ही नहीं, कोई आदमी नहीं, तो पूछेगा आपको क्या तकलीफ है। कब भर्ती कराया था? 3 बजे से आए में लूज मोशन हो गए थे, तब तक कोई डॉक्टर नहीं आया? सो रही है, बैठा भी नहीं जा रहा है। आए आन की पूछे आपको क्या तकलीफ है, क्या नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई डॉक्टर नहीं आया? कोई भी नहीं। ये कह रहा है आ रहा है, आ रहा है, दो जने बैठी, एक जना बैठी, 2 जने बैठी, एक मेडिकल आ ही नहीं रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिए गए निर्देश क्रम में रामपुर की सड़कों पर उतरे प्रशासनिक अधिकारी। रामपुर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने सीएम के निर्देशों के क्रम में मुख्य मार्ग पर अतिक्रम हटाने को लेकर आज से अभियान चलाने की बात कही। जिलाधिकारी ने थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के थाना अध्यक्ष लव सिरोही को अतिक्रम हटाने के निर्देश दिए। इसके अलावा जिलाधिकारी ने नगर पालिका क्षेत्र में सिविल लाइंस, जौलानगर, साई बिहार समेत कई क्षेत्रों में स्थानीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को परखा। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने गंदगी और अव्यवस्थाएं मिलने पर क्षेत्रीय नगर पालिका कर्मी को फटकार लगाई। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे अधिकारी जो ठीक से काम नहीं करते हैं उन्हें सेवा में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनके लिए शासन को पत्राचार करूंगा। इसके अलावा जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है उनको प्रशासनिक पत्र देकर सम्मानित करने की भी बात कही। जिलाधिकारी ने कहा कि स्थलीय निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आईना दिखाने का काम कर रहा हूं ताकि वे अच्छा काम करें, जो कमियां मिली हैं उन्हें दुरुस्त करेंगे ताकि जनता को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो सके। पर आप उतरे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, गली गली पहुंच रहे हैं, क्या कमियां पाई है, क्या निर्देश? देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की डायरेक्शन है कि सीधे पब्लिक से फीडबैक लें नागरिक सुविधाओं के बारे में, तो उसी क्रम में आज हम जितने यहाँ के लोग हैं स्थानीय नागरिकों से सीधी बात करने आए कि उनको जो नगर पालिका द्वारा सिविक एम्यूनिटीज़ दी जाती है उसकी क्या स्थिति है। तो यहाँ साई विहार कॉलोनी में हूँ, इससे पहले मैं प्रेम पटवारी वाली गली में था, तो वहाँ पे इंस्पेक्टर का काम, सफाई व्यवस्था का काम बहुत अच्छा पाया गया था, तो इसलिए उनके लिए मैंने प्रशंसा पत्र भी दिया है। लेकिन यहाँ साई विहार में आते हुए इंस्पेक्टर चेंज हुए हैं और जो इंस्पेक्टर सिविल लाइन में थे वो इंस्पेक्टर यहाँ पे है। दोनों जगह उनका काम बहुत पुअर है, सफाई कर्मचारी नियमित रूप से यहाँ पे आ नहीं रहे हैं और सफाई का काम भी उचित प्रकार से नहीं हो रहा है, तो इसलिए संबंधित इंस्पेक्टर को तत्काल सस्पेंशन करने के लिए मैं यहाँ से शासन को पत्राचार करूँगा। ऐसे अधिकारी जो काम नहीं करते, पब्लिक को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों को सेवा में रहने का भी कोई अधिकार नहीं है, तो हम उसके लिए भी पूरा प्रयास करेंगे। और साथ साथ मैंने जो इंस्पेक्टर अच्छा काम कर रहे थे उन्हें यहाँ का चार्ज दिया है, तो कल से यहाँ पे व्यवस्थाएं और बेहतर हम लोग बनाएंगे। एक इशू मेरे सामने सड़क का आया था जिसमें हाउस टैक्स और वाटर टैक्स 2 लोग निवासी देते थे, लेकिन सड़क नहीं बन रही थी, उसको भी मैंने तत्काल 15वें वित्त आयोग का अभी हम लोग बैठक फाइनल कर रहे हैं, उसमें इस प्रस्ताव को फाइनल कर देंगे। तो इस प्रकार से लोगों की सुविधाएँ जो हैं और लोगों को जो प्रशासनिक सुविधाएं हैं वो स्थानीय स्तर पर ही अवेलेबल हो पाए, तो वो हमारा प्रयास है हमारे पूरे प्रशासन का। तो उसके क्रम में लोगों से बात हुई है, अच्छा फीडबैक उन्होंने बाकी व्यवस्थाओं को लेकर दिया है, लेकिन जो कमियां बताई इसको भी हम लोग दुरुस्त करेंगे। अतिक्रमण को लेकर सर क्या? अतिक्रमण को लेकर देखिए, जो मुख्य मार्ग है अतिक्रमण की समस्या वहाँ पे लगातार विद्यमान रहती है और लगातार कार्रवाई मांगती है, तो उसमें संबंधित थाना अध्यक्ष को मैंने कड़ी चेतावनी दी है कि डेली इसमें अभियान चलाएं, अभियान चला के और अतिक्रमण की समस्या को पूरा दूर कराएं। और इसके अतिरिक्त जो सिटी मजिस्ट्रेट और हमारे नगर पालिका के ईओ हैं इनको भी जॉइंट इंस्पेक्शन करके और जॉइंट कार्रवाई के डायरेक्शन दिए हैं, इसको मैं डेली बेसिस पे रिव्यू करूंगा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग भी लगातार शासन की जो प्राथमिकताएं हैं उसके क्रम में हमारे पास बहुत व्यवस्था हो जाती है, लेकिन जूनियर ऑफिसर्स की जिम्मेदारी है कि कुल मिला के अगर 5 से 6 दायित्व उनके पास है उसको रेगुलर बेसिस पर उनको करना चाहिए। तो उनको आईना दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आया था और जो कमियाँ मिली है उसको मैं रिगरसली फॉलो करूँगा और दूर कराने का प्रयास करूँगा। वहीं दूसरी ओर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने देर रात जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण में मरीजों ने बताई अपनी पीड़ा, भर्ती मरीजों ने जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर खड़े किए सवाल। वहीं डॉक्टर की लापरवाही पर डीएम ने डॉक्टर का 1 दिन का वेतन काटने के दिए आदेश। जनपद रामपुर का जिला अस्पताल, जो अपनी सुविधाओं के नाम से भी जाना जाता है, रामपुर जिला अस्पताल में मरीजों के लिए हर तरह की सुविधाएं सरकार ने दी हैं। वहीं इन सुविधाओं का जायजा लेने जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूरे अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नीचे करना है
कितने दिन की नौकरी बची है? तेरे को इतनी शर्म नहीं आती कि भाई यहाँ पे गरीब लोग आते हैं और तू उनसे अगर 400-500 रुपये मांगता है कि तेरे को पूरी दुनिया में ये लोग मिले पैसे कमाने के लिए? आपने रात में 300 मांगे, मैंने दवाई लगा दी मेरे बच्चे की। आपने कहा ना जब लगाऊंगा 300 रुपये दो, अच्छी से अच्छी दवाई लगाऊंगा, बाहर से दवाई मत देना। देखो जितना झूठ बोलेगा उसके बाद में जेल भी चला जाएगा। निकलो यहाँ से, शर्म नहीं आती बिल्कुल। इसके खिलाफ विभागीय जांच बैठाओ और इससे अरे रुको क्या है ये उसका तो इससे नहीं घर पे जाके मौत करेगा, इससे अपने ऑफिस में अटैच करके काम लो और दुगना काम कराओ, समझ गया? ये मेरे को आपके ऑफिस में अटैच दिखना चाहिए, दुगना काम करेगा वहाँ पे। और ऐसे जितने भी वार्ड बॉय हैं सबको बुला के इनका दिमाग ठीक कर दो, नहीं तो कल मैं आऊँगा फिर से। आपके जितने डॉक्टर्स हैं वो भी रहेंगे, वार्ड बॉय भी रहेंगे। अनावश्यक यहाँ पे देखो ये क्या है, इसे इतना पता लड़का है, इसकी मदर कैसे इसको पाल रही है, इससे भी अगर 500 रुपये लोग ये कमाते ही नहीं होंगे 500 रुपये। ये तो शर्म आनी चाहिए ना इन लोगों को। और यही इसीलिए हम आते हैं और इसलिए जो हम सवाल पूछते हैं कठिन सवाल इसलिए पूछते हैं ताकि आपको सच्चाई पता लगे, ये सच्चाई है। लगातार एक इंस्पेक्शन का दौर चलता रहता है और व्यवस्था में लगातार सुधार हो, उसमें हमारा प्रयास रहता है। तो उसके क्रम में फिर से मैं रामपुर के जिला अस्पताल में औचक निरीक्षण करने आया हूँ। जिला जो महिला अस्पताल पहले हमने देखा है प्रसव को लेकर और प्रसव के बाद में जो मरीज़ भर्ती रहते हैं उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर अपनी संतुष्टि व्यक्त की है, कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं आई है। पूर्व निरीक्षण में डॉक्टर्स की अनुपस्थिति की एक बात आई थी, तो उसको भी अभी सुधार उसमें हुआ है और डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी यहाँ पर मिली है, मरीजों ने भी उसमें अपनी पुष्टि की है। जो हमारा जिला अस्पताल है इमरजेंसी को लेकर और बाकी जो व्यवस्थाएं उसमें ज़रूर कुछ कमियां मिली हैं। वार्ड में कुछ जगह पे जो इसमें फिजिशियन है उनके द्वारा रात्रि संध्याकालीन जो इंस्पेक्शन है वो ना करने की शिकायत मिली है और वो बिल्कुल ठीक है। बाहर से दवा लिखने की भी शिकायत मिली है, वो भी बिल्कुल ठीक है। और एक वार्ड बॉय द्वारा उसमें अवैध धनादोहन की शिकायत मिली है, वो भी बिल्कुल ठीक पाई गई है। तो तीनों चीज़ों पे हम लोग दोनों, एक डॉक्टर और जो वार्ड बॉय है उनके विरुद्ध हार्श एक्शन ले रहे हैं। मैंने CMS को यहाँ बताया कि कंपाउंडर को निरस्त किया जाए, कंपाउंडर का सस्पेंशन किया जाए और जो डॉक्टर हैं उनका 1 दिन का वेतन काट के स्पष्टीकरण जारी किया जाए। एक व्यवस्था हम करेंगे, वो यहाँ पर रहें और यहाँ रह के शासकीय सेवा में अगर यहाँ पर इतने सम्मान के साथ में नौकरी कर रहे हैं तो फिर 100% अपनी ऊर्जा के साथ में काम भी उन्हें करना चाहिए। तो ये व्यवस्था भी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। इसी प्रकार के लगातार हमारे इंस्पेक्शन हम लोग यहाँ पे करेंगे। पहले आपने देखा होगा पूर्व निरीक्षण में ACs को लेके, टॉयलेट्स की क्लीनिंग को लेकर और इन सब चीज़ों में कमियां मिलती थी, लेकिन कम से कम आज हमें संतुष्टि है कि जो बेसिक इंफ्रा है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है और इम्प्रूव हम इसको करेंगे ताकि जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं सब संतुष्टि भाव से यहाँ पर जाएँ और सबकी अच्छे से सेवा हो पाए। अच्छा डीन साहब, मरीजों से आप मिले, मरीजों से भी बात की, क्या क्या मरीजों की शिकायतें बताएं? देखिए लगातार हमारा ये प्रयास रहता है कि सीधे ग्राउंड लेवल पे फीडबैक और पब्लिक से सीधे लिया जाए, यही माननीय मुख्यमंत्री जी की डायरेक्शन है। तो उस पर हम लोग काम करते हैं और लोगों से जो फीडबैक मिला है तो उसमें उसी के आधार पे ये जानकारी सामने आई है। एक आपने देखा होगा कि बाहर से दवा लिखने वाली चीज़ जिसकी आवश्यकता नहीं थी, जिसकी पुष्टि CMS द्वारा भी की गई है, और जो वार्ड बॉय था उसके धनादोहन को लेकर शिकायत आई, उसमें हमने कार्रवाई करी है। तो इस प्रकार की शिकायतें हैं, इसको हम लोग और व्यवस्था को दुरुस्त करने पे काम करेंगे। थैंक यू।